मैं उस बलगा की साधना के बारे में बात कर रहा था। इसीलिए उन साधकों ने, जो साधक परवाह नहीं करते समाज की और देश की, और तो वो देवताओं की भी परवाह नहीं करते, वो अपने इष्ट की और अपने गुरु की, इसलिए कि वो परवाह नहीं करते। कोई आ भी जाते हैं तो चिंता नहीं करते, क्योंकि वो अपने इष्ट के माध्यम से पूर्णता प्राप्त में कर सकते हैं। इसलिए ऐसे ही साधकों ने उस नवीन साधना पद्धति को विकसित किया, जिसको बलगा से साधना किया। ये बलगा से साधना क्या है, कैसे है, वो मैं स्पष्ट कर रहा हूं। इस बलगा से साधना को हम शुरू बलगा साधना भी कह सकते हैं, बलगा से साधना को अंतर नहीं होगा, मगर उस बदलाव की साधना की अपेक्षा यह बहुत सरल है, और इसमें दोनों ही सिद्ध हो जाती है साधना। बदलाव की सिद्ध होती ही है तो साधना भी सिद्ध हो जाती है, इसलिए साधना की विशेष है। अब उस साधना को आप करें तो महीना 2 महीने लगेगा नॉर्मल डे में, साधना को करें तो महीना 3 दिन लगेंगे, और दोनों ही साधनाएं आजकल आधुनिक युग में देखा जाए उन योगियों ने केवल 3 दिन की साधना सिद्ध कर दी है, और 3 दिन के माध्यम से ही वो सारे फल प्राप्त कर सकते हैं जो करते हैं। क्योंकि बलगा साधना का मूल उद्देश्य सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है। समस्त प्रकार के आंतरिक और बाह्य समस्त शत्रुओं पर नियंत्रण प्राप्त करते हुए जो पूर्णता प्राप्त की जाती है वो बलगा साधना है, और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अखंड आनंद में लीन होने की क्रिया है बसी साधना। जब आदमी का कोई शत्रु नहीं रहेगा और जीवन में कुछ कमी नहीं रहेगी तो अपने आप में वो आनंद में लीन हो जाएगा, भौतिक को दुख होगा नहीं उसको, और मानसिक को चिंताएं होंगी नहीं, तो फिर आदमी को इससे ज्यादा चाहिए नहीं। आदमी या तो दुखी होता है मेंटल टेंशन से, या अज्ञात भय से कि कल को कुछ ऐसा नहीं हो जाए, तो सड़क पर चल रहा हूँ एक्सीडेंट नहीं हो जाए, वो कार चला रहा हूँ किसी से टक्कर नहीं हो जाए, ये अज्ञात भय, टक्कर हुई नहीं है, मगर हम उस टेंशन से बराबर दुखी हैं, और वही टेंशन में तकलीफ देता है, मेंटली अपसेट करता है। और दूसरा हमारी चिंता है शत्रु है, चाहे वो हमारे काम वो अन्य शक्तियां, बाप की गति, शत्रु, रोग, आक्रमण, चिंताएं, परेशानियां, कष्ट, इन सब पर पूर्ण नियंत्रण साधना को इसके बलगा साधना या बलगा की साधना। इस संबंध में यदि आप उच्च कोटि का ग्रंथ देखा है तो जैसे मैंने बताया कि हरिपद स्वामी का एक ग्रंथ है वह बलगा से साधना से संबंधित है, और दूसरा मंडन मिश्र का ग्रंथ है वह बलगा से साधना से संबंधित है। केवल दोनों ही ग्रंथ हैं जो अपने आप में पूर्ण और प्रामाणिक हैं, और दोनों ही प्रकाशित ग्रंथ हैं। दोनों ही आज से करीब 2,500 वर्ष पहले के विद्वान हो चुके हैं। मंडन मिश्र और शंकराचार्य का मैंने आपको शास्त्रार्थ के बारे में चर्चा की थी मैंने, और उसी के बारे में हरिपद स्वामी है, और दोनों ही शंकर के अनन्य कोटि के भक्त हैं, और उन्होंने आज भी योगियों में इसी साधना को प्रामाणिक रखी हुई है। उसी साधना इस साधना में बगला का हल्दी के पीसी हुई हल्दी के माध्यम से बगलामुखी देवी बनाई जाती है, और हल्दी के माध्यम से ही शिव की मूर्ति बनाई जाती है, शिवलिंग बनाया जाता है। नॉर्मल वे में यदि आप हल्दी को पीस करके और फिर आप शिवलिंग बनाएंगे तो आप बना नहीं सकते, बना पाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो जॉइंट धूप लगेगी वो तो रुक जाएगा, टूट जाएगा, नीचे जाएगा। आप 50 बार ट्राई करने पर भी हल्दी से शिवलिंग नहीं बना सकते। तो शिवलिंग जैसी चीज नहीं बना सकते तो बगलामुखी देवी जैसा चित्र बनाना तो कठिन है।
ऐसा नहीं करूँ आंख में नाक का, मगर नॉर्मल में जैसे देवी का चित्र बनाया जाता है वैसा बनाना चाहिए। चतुर्भुजात्मक बदलाव चित्र होता है जैसे मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से बनाना चाहिए। और उसमें खड्ग या चारों आयुध जो उनके हाथ में होते हैं, वो आयुध नीचे शत्रु के ऊपर पांव रखते हुए, इस प्रकार से मैंने चित्र आपके सामने किया था, वैसा ही मजबूती से बनाया जाना चाहिए। ठोस चित्र नहीं बनाना है, ठोस प्रिंट बनाना है। और उसी प्रकार से शिवलिंग बनाना चाहिए। उसके बाद में एक पुस्तक है बगला नित्यार्चन, बतिया से प्रकाशित हुई है। उसमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, बगला मुखी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जानी चाहिए। इसमें ग्रंथों का उद्देश्य देता हूँ जिससे आपको मालूम हो जाए। बतिया मध्य प्रदेश में एक स्थान है, वहां पर बतिया पीठ है, वहां से कुछ ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, वो प्रामाणिक ग्रंथ है। बतिया नित्यार्चन, बगला नित्यार्चन, उसमें बगला मुखी देवी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जानी चाहिए। इसी प्रकार से मंदिर मिश्र बलगा की साधना में शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए और उसको विरोध किया गया। दोनों थोड़े लंबे प्रोसेस है, मगर उस प्रकार से दोनों की प्राण प्रतिष्ठा कर देनी चाहिए। संजीवनी संपुट संघ, ऐसा करने के बाद उस साधना को विस्तृत किया जाता है और ये साधना को 3 दिन विस्तृत होती है। यह साधना आधी रात से प्रारंभ होती है और इसी टाइम के हिसाब से आधी रात 12:24 से प्रारंभ हो जाता है सामान्य, या 12:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। अर्धरात्रि से अर्ध दिन पर्यंत साधना की जाती है। दिन के 12:24 तक, रात्रि को 12:24 से 12 घंटे नित्य दिए जाने चाहिए। और बाकी 12 घंटे विश्राम के लिए। दिन को 12:30 बजे से रात्रि को 12:30 बजे तक आप विश्राम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। इसलिए कंटिन्यूस 12 घंटे की साधना है और उस 12 घंटों में 101 मालाएं जपनी चाहिए मंत्र की, वर्गा से। माला हल्की ही होनी चाहिए, मगर इस प्रकार की जो माला बनाई जाए उस माला में आग के तत्वों का अर्थ थोड़ा मिला देना चाहिए। तो माला बनाई जाए उसमें थोड़ा आग के तत्वों का रस मिलाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कोई विशेष प्रोसेस नहीं है। कोई जो साधक के लिए रखना है, एक में भोजन करना है सामान्य, और बाकी है पीले वस्त्र पहनने, बाकी बगला मुखी के संबंधित दे सकते हैं, वो जैसे ध्यान में रखने चाहिए। वो आप बगला मुखी साथ में कर सकते हैं, आपको मालूम है कैसा वक्त होने के लिए, कैसा दीपक होने के लिए, क्या देनी चाहिए। सामने में दोनों को स्थापन कर लेनी चाहिए, बगला मुखी का भी और शिव का। उसके बाद निम्न मंत्र से मंत्र जाप होना चाहिए। 101 मंत्र में आपको करेगी। ओम ह्रीं सौं सौं सः क्लीं क्लीं मम शत्रु प्रभंजनाय रौद्राय महाकालाय
हनु हनु वह वच वच हम हलीम स्वाहा। यह वल्गा शिव मंत्र और महत्वपूर्ण मंत्र है। यदि आप बीच वक्त ध्यान करके एक माला पेड़ के देखिए, आपके शरीर में बीच महसूस होगा। यह मंत्र 101 मालाएं जपनी चाहिए, मगर किस प्रकार से क्रम करना चाहिए कि आपको 12 घंटे सिटिंग जरूरी है। 101 मालाएं तो आपको 6 घंटे में भी हो सकती है, 7 घंटे में भी हो सकती है, फिर आप उठ नहीं सकेंगे। इसलिए विश्राम लेते हुए मालाएं जपनी, यानी रात को आधी रात शुरू करेंगे, दिन को 12 बजे बंद होगी। ये इतना आवश्यक, और इन 12 घंटों में आपको 101 मालाएं करनी। इसका मतलब 1 घंटे में आपको 8 या 9 मालाएं करनी चाहिए, और उससे ज्यादा होंगी नहीं, क्योंकि 8 मिनट में एक माला मुश्किल से होती है ये, और 8 मिनट में एक माला होती है। 8 माला या 9 माला नहीं, 1 घंटे। 1 घंटे में सारा वही हिसाब से बस। इसलिए आप ज्यादा जोर लगाएंगे तो 1-8 घंटे का 2 घंटे का विश्राम लेंगे। इसलिए एक माला का विश्राम ले सकते। मगर विश्राम का मतलब है आसन पर बैठे बैठे विश्राम, पैर फैला सकते हैं, हो सकते हैं, उठ करके यूँ जाने वाली बात नहीं। मैं लघु संख्या में दीर्घ संख्या काफी कुछ, और केवल 3 दिन की साधना है, और प्रायोगिक से सिद्ध हो जाती है। इसमें और कहीं अकेला नहीं है, सीधा है मंत्र, और उसको स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाएगी। ये दिन एक प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि यह परफेक्ट मंत्र है और परफेक्ट साधना, क्योंकि इसमें अगला साधन से और भी कई अनुन्यास प्रन्यास और काफी पकेड़े बहुत है, ध्यान रखना है। इसमें आपको करने की जरूरत, सीधा साधा एक मंत्र है। उसमें एक 12 घंटे बैठना पड़ता है, तो 12 घंटे बैठने का आपको प्रयास है। रात्रि का 3 बजे बैठते हैं और 11 बजे उठते हैं, तो फिर आप हिसाब लगा दीजिए, आपके 10 घंटे लेकिन आप हो गए, चिंता जैसे बात आसन हो जाता है। यह वल्गा की साधना है। उसमें साक्षात बदलामुखी और शिव दोनों के दृश्य और दर्शन होते ही है, क्योंकि यह आधुनिक साधना, इसलिए प्रामाणिक होते हुए, हालांकि यह 2500 वर्ष पुरानी साधना, मगर आज के युग में भी इस साधना के माध्यम से बदला साधना सिद्ध करते हैं। उस साधना को लंबी चौड़ी कोशिश नहीं कर सकते। जो जानकार है उस साधना को इसी तरीके से कर लेते हैं, वल्गा साधना को, और दोनों साधना एक साथ हो जाती है जीवन में, और ज्यादा एक्यूरेट होती है, और ज्यादा सफल होती है, ज्यादा सही होगा। इसलिए इसमें हल्दी की माला घर में रखनी जरूरी होती है, क्योंकि और मेरी राय में 2 माला रखनी चाहिए अगर कोई साधना करना ही चाहिए। 2 माला इसलिए कभी कभी माला टूट जाता है, कोई कारण से टूट जाए, तो उस समय आपके पास टाइम नहीं होता कि उसकी तोड़े, और माला आपने होनी जरूरी है, तो उस माला से आप उपयोग करें। तब तक जो 12 घंटे आपको टाइम मिले उसमें आप काफी उपयोग हो जाता है। इसलिए उसका ऑल्टरनेट काफी जहाँ तक मेरा इस संबंधी अभिमत है, मेरा में प्रज्ञान की साधना और शिव साधना दोनों साधनाओं में देखा जाए तो यह साधना ज्यादा वैल्यूबल और जल्दी इफेक्ट करने वाली, और सिद्ध जल्दी हो जाती है। बदला साधना तो गांधी सिद्ध हो जाती है, तो हम लोग होता ही नहीं, शिव साधन और प्रसिद्ध भी हो जाती है। यदि आपकी भावनाएं शुद्ध परिष्कृत और तीव्र हो, यदि आपकी भावनाएं तीव्र नहीं हो तो कुछ नहीं होता। आप उसमें इन्वॉल्व हो, तो साधना करेंगे तो साधना में इन्वॉल्व हो। ये मानस रख करके आदमी किसी भी कार्य में सफल नहीं हो। मैं यहाँ आपको भाषण पोषण करूँ और मैं कीर्तन करूँ घर का,
तो मैं कोशिश नहीं कर पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा। इसलिए केवल आपके सामने हूँ, आपके सामने। जब आप अपने बच्चे के साथ खेले, अपने बच्चे के साथ ही खेले, तो आप इंसान की चिंता नहीं करें। जब आप ऑफिस में बैठे तो कहोगे ऑफिस में बैठे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो जरूर जब साधना करें तो फिर आप प्यार भूल जाए, साधना नहीं भूल जाए। दूसरा दूसरे मन में आपको कुछ पूछना था, मन के अलावा हिंदुस्तानी मन को आप ठीक कर हल्दी की अगर आपको माला है तो आप उसमें हल्दी की माला में आपका आपने बच्चों को दूर रस निकाल दीजिए, हल्दी माला को उसकी निकाल दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि हल्दी को पीस करके उसमें तो हल्दी पीस की जगह से माला बनाई जाती है, तो हल्दी आपको आधा किलो लेनी पड़ेगी, छोटा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। मैंने खाया नहीं सुना, रोटी सुखाना शुरू किया और उसी प्रकार से बदला कर मेरे को रोटी को बन जाता। वो भी आकार देना है उसमें कि नारी आकार बन रहा है और उसमें आँख नाक काम है, बस हम बिल्कुल परफेक्ट चित्रकार की तरह एक एक नाक को समझना ऐसा समझने की नहीं। वो सामान्य का चेहरा तो बुझाए हैं काम है, और वो बन सकता है। और यदि आप नहीं बना सकते तो कोई ऐसा मूर्तिकार हो तो उसकी सेवाएं ली जाती है, काम करा सकते उसके द्वारा बनाई जाए तो आप बना सकते। अच्छी बात नहीं, मूर्तिकार जो बनाते हैं मिट्टी के काम करने वाले होते हैं उसे बना सकते हैं, मगर आप अपने घर में ला सकते स्नान करा सकते उसके काम करा शुद्ध वर्ण का हो, तो मूर्तिकार मुसलमान हो या अन्य वर्ण का हो उसको नहीं किया जाए, तो आपको बना सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको अच्छे अच्छे को बना देते हैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।